बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, दुआओं में याद रखते होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर औकात हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला से वास्ता पड़ता है, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये किस चीज़ का फार्मूला है या इसको लिखने का प्रिंसिपल क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स के नेम दिए जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला डिराइव करते हैं। या हमें बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें केमिकल फार्मूला दिए जाता है और हमें मालिक्यूल को नेम देना होता है, हमें उस कंपाउंड को नेम देना होता है। तो ये हमारे पास किस तरह होगा, ये सारी बात अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कुछ याद हो तो हमने कुछ ग्रुप और उसकी वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था। मैं इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ग्रुप 1 था जिसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम है, इसका आपको याद रखने के लिए मैंने एक तरीका भी बताया था। वो ये था कि इनको मिला के क्या बन जाता है, हाली ने की रब से फरियाद। तो ये पहले जो है ग्रुप 1 हाली ने की रब से फरियाद, ये याद रखने का एक तरीका होता है, एक स्टेटमेंट से बन जाती है ताकि इसलिए आपको आसानी से याद रह सके। इनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है जी। सिमिलरली जो आपके पास ग्रुप 2 है जिसका हमने कहा था कि बी माजी का सर बड़ा, तो ये इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +2 होगी। सिमिलरली जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होगा बाल गए जिसको हमने कहा था, इसकी कितनी होगी, +3 होगी। इसी तरह जो फोर्थ वन आपने पढ़ा था जिसमें था कि कार्बन, चले मैं फोर्थ वन लिख भी देता हूँ कि जो आपके पास ग्रुप नंबर 4 है उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती थी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा था कि सस्सी गई सिंध पंजाब। याद रखने का जो तरीका है तो ये याद रख सकते हैं आप, सस्सी गई सिंध पंजाब। इनकी कितनी होगी, इसकी यहाँ पर +4 भी हो जाती है और बाद औक़ात -4 भी हो जाती है। इसी तरह अगर हम आगे ग्रुप नंबर 5 की तरफ चलते जाते हैं तो उनकी +5 जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन +5 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। तो ये हम ऑलरेडी वैलेंसी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके के जो ग्रुप नंबर 1 है उसकी +1 होती है, ग्रुप 2 की +2 होती है, ग्रुप नंबर 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी +3 होती है। सिमिलरली जो आपके पास ग्रुप नंबर 4 होता है उसकी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। ग्रुप नंबर 5 जो होता है उसकी +5 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ग्रुप नंबर 6 की +6 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ग्रुप नंबर 7 की जो है वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि +7 हो, लेकिन -1 भी हो सकती है। और इसके अलावा जो लास्ट वाले ग्रुप्स हैं उनकी चेंजिंग भी हो सकती है। तो ये हम बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास चंद एक रेडिकल्स है। ठीक है, रेडिकल क्या होता है, आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, जिस तरह ये कार्बोनेट हो गया, CO3-2 कार्बोनेट, इसको हम पढ़ते हैं। अब ये जो आपके पास कार्बोनेट है इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना होगा, लेकिन ये डिराइव कैसे हुए, चले ये भी आपको मैं इसका हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कोई ऐसे चार्ज नहीं होते, इनकी बाकायदा डेरिवेशन भी हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा कि कार्बन की कितनी होती है, +4, क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप से है। सस्सी गई सिंध पंजाब में कार्बन है, इसकी +4 होगी। ऑक्सीजन की होती है -2, ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, क्योंकि उसके 6 है तो -2 कर लिखे इधर। और कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6, तो ये कितना हो गया, ओवरऑल चार्ज देखें तो ये -6 हो गया, -6 + 4 कितना आ गया, -2। तो ओवरऑल कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया। मैं यहाँ पे फिर दोबारा डिराइव कर रहा हूँ। देखें ना, आपके पास क्या है, कार्बोनेट है, जिस तरह CO3 है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन की होती है +4, तो खुद अंदाजा कर लें कि ये +4 और 3 2 6, -6, तो कितना आ गया, -2 आ गया। ओवरऑल कार्बोनेट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। ये इसकी बेसिक है।
ठीक है कि ये चार्ज आता कैसे, आपको वैसे याद रख लें वेल एंड गुड कि कार्बोनेट के ऊपर कितना होता है -2 चार्ज होता है। जब बाइकार्बोनेट आ जाता है तो साथ में CO3 के साथ एक हाइड्रोजन आ जाती है और चार्ज क्या हो जाता है -1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर अगर आप लोग देखते हैं अगर बाइकार्बोनेट होगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के इजाफा हो जाएगा और हाइड्रोजन का +1 चार्ज भी बढ़ जाएगा और जब हाइड्रोजन का +1 चार्ज बढ़ेगा तो +5 हो जाएगा, +5 - 6 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसलिए बाइकार्बोनेट जो होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है जी। सल्फेट जो होता है वो होता है आपके पास SO4 - 2 होता है। सिमिलरली अगर आपके पास बाइसल्फेट आ जाए तो वो क्या होता है HSO4 - 1 होता है। सियानो ग्रुप जो है जिसको हम साइनाइड कहते हैं तो ये Cn - 1 होता है। इसी तरह यहाँ पर SO4 होगा तो सल्फेट, अगर SO3 है तो इसको हम पढ़ते हैं सल्फाइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड। सल्फेट होता है SO4 - 2 और सल्फाइड होता है वो क्या होता है SO3 - 2। 3 होगा तो सल्फाइड, 4 होगा तो सल्फेट। सिमिलरली अगर बाइसल्फाइड आ जाए तो HSO3 - 1 हो जाएगा। ये चांदे कि आपके पास रेडिकल्स जिनको हम नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव के लिए हमने एक अमोनियम की बात की, अमोनियम रेडिकल है NH4 पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो तो इसको हम अमोनियम कहते हैं। सिमिलरली एक हमारे पास होता है हाइड्रोनियम होता है। हाइड्रोनियम क्या होता है H3O पॉजिटिव हमारे पास होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव रेडिकल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स भी हो सकते हैं। ये थी थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ताकि हम नाम लिख सकें, किस तरह हम नाम देते हैं इनको केमिकल्स को। ठीक है जी। अब नाम लिखने के लिए प्रोसेस क्या होगा, मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, 3-4 स्टेप पर मुश्तमिल होगा। थोड़ा मैं इसको साइड पर रख देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर फिर इसका हम यूज़ करेंगे। अब आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि आपने कोई एक आपको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड है। ठीक है जी। कि आपने सोडियम, चले सोडियम क्लोराइड की जगह मैं पहले आसानी से कह देता हूँ, मैं कैल्शियम क्लोराइड के एग्जांपल कह देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले तो हमने नाम लिखना है कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब क्लोराइड किस चीज़ से आता है? क्लोरीन वाले जो रेडिकल होते हैं, जब क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होते हैं तो उसको हम क्लोराइड कहते हैं, 7th ग्रुप वाले। ठीक है जी। तो आप ये देखें कि हमारे पास कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca है और क्लोराइड का हमारे पास कौन सा सिंबल होता है? क्लोरीन से ही क्लोराइड डिराइव हुआ है तो लिहाजा इसका जो सिंबल होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? वो हमारे पास होगा Cl। ठीक है, क्लोरीन। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम का कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे देखें कैल्शियम का कौन सा ग्रुप है आपके पास? पहले ग्रुप में तो कैल्शियम नहीं आ रहा, दूसरे ग्रुप में कैल्शियम आ रहा है। ठीक है जी। और कैल्शियम के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? +2 चार्ज होगा। और वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि कैल्शियम का दूसरा ग्रुप है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। तो हम इसको मेंशन कर लेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज है? कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? +2 चार्ज। क्लोरीन का कौन सा ग्रुप है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका 7th ग्रुप है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। किस तरह? ग्रुप नंबर 7th में आप जाओगे जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था। यहाँ पे चले मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ग्रुप नंबर 7 जो था ना उसके अंदर कौन सी चीज़ थी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन 7 के हमने कहा था कि +7 भी होती है लेकिन मोस्टली वो -1 शो करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कौन सी शो करेंगे? -1 शो करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लस वाली चीज़ हमारे पास आ गई है तो ये -1 शो करेंगे। ठीक है। पहला स्टेप ये होता है कि आपने दोनों एलिमेंट्स के नेम विद वैलेंसी लिखने होते हैं। दोनों एलिमेंट्स का नेम भी लिखना होता है और उसके ऊपर उनकी वैलेंसी भी मेंशन करनी होती है। ये आपके पास क्या चीज़ हो गई? ये आपके पास स्टेप फर्स्ट हो गया, पहला स्टेप है। ठीक हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर क्या होगा? स्टेप 2 के अंदर आपने करना ये होगा, सिंपल सी बात ये है कि इसकी जो वैलेंसी होगी आपके पास, जिस तरह हमने कहा कि आपके पास कैल्शियम है ना और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। अब कैल्शियम के ऊपर हमने कहा कि जो चार्ज है वो कितना है?
+2 चार्ज है ना, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। अब ये वाला जो आपके पास चार्ज है क्लोरीन वाला, वो आप इधर लेके आएंगे कैल्शियम की बेस पे, ठीक है, कैल्शियम के नीचे लेके आएंगे, और ये जो है कैल्शियम वाला चार्ज वो आप क्लोरीन के नीचे लेके आएंगे, क्लोरीन के कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये Ca-1 कर लें और क्लोरीन के नीचे +2 कर लें यहाँ तक। ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो माइनस+ है इसको ख़त्म कर देना है। जस्ट आपने नंबर लिख देने हैं, आपने इनके चार्जेस को प्लस या माइनस को मेंशन नहीं करना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास Ca, और 1 हो तो हम नहीं लिखते, 2 हो तो हमें लिखना पड़ता है। Ca तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये Ca, और क्लोरीन कितने यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो ये CaCl2 बन जाएगा, ठीक है जी, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये इसका है फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। इसी तरह बाद औक़ात इस तरह हो जाता है कि आपके पास इधर भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो फिर आप इसको कटा भी सकते हैं, रेशो ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि आप लोगों ने एग्जांपल देनी है सोडियम की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलें सोडियम सल्फेट की एग्जांपल हम दे देते हैं। सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे आप देखें सोडियम सल्फेट की वो एग्जांपल कह रहे हैं। तो सोडियम सल्फेट के लिए पहली चीज़ ये देखें कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। इधर से सोडियम है। अब सल्फेट जो है, अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया याद हो, तो सल्फेट आपके पास क्या है, ये रेडिकल है जो कि है SO4-2। सल्फेट क्या होता है, SO4-2। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, SO4, और इसके ऊपर चार्ज भी लिखोगे -2। और सोडियम का कौन सा ग्रुप है, सोडियम का पहला ग्रुप है हालीने सोडियम, ठीक है। सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा है, +1 चार्ज है, तो सोडियम के ऊपर भी इसका चार्ज लिख दें और सल्फेट के ऊपर भी इसका चार्ज लिख लें, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप फिर क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है ये इधर आ जाएगा और इस वाला चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास सिंपल हो जाएगा Na2, ये सोडियम, और इस वाले जो -2 चार्ज है वो इधर लेके आओगे, ठीक है। और +1 जो चार्ज है वो आपने क्या करना है, वो आप इधर लेके आओगे, इधर, ठीक है जी। चार्जेस आपने लिख दिए। फिर उसके बाद हम नंबर तो लिख देते हैं, लेकिन चार्जेस को क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा Na2, और साथ में क्या हो जाएगा SO4, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आसानी के लिए, कि अगर आपको कहा जाता है कि आपने फार्मूला डिराइव करना है किस चीज़ का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूँगा एल्यूमिनियम की भी। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। अब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए देखें, कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दो चीज़ें हैं, तो कैल्शियम लिखें और साथ में क्या लिखें, ऑक्सीजन लिखें। तो कैल्शियम हमने लिख दिया और साथ में क्या हमने लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब कैल्शियम जो है उसका कौन सा ग्रुप है, कैल्शियम का सेकंड ग्रुप है। कैल्शियम का कौन सा ग्रुप है, कैल्शियम का सेकंड ग्रुप है। और जो ऑक्सीजन है उसका 6 है। और 6 ग्रुप के अंदर आप देखें तो वो प्लस, मैंने कहा था 6 भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली -2 होता है। तो ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी, -2 होती है। और कैल्शियम की कितनी होती है, सॉरी कैल्शियम की +2 होती है और इसकी -2 होती है। अब कैल्शियम की +2 है और ऑक्सीजन की कितनी है, -2। सेकेंड स्टेप, दोनों को इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे लेके आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, Ca2O2 हो जाएगा। अब ये दोनों, ये भी 2 है, ये भी 2 वाले टेबल से इसको कटा लें तो 2 1 2 2 1 2 रेशो ले लें तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CaO बन गया। इसको हम नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है जो कि है किस चीज़ की,
चले मैं एक और एलुमिनियम की बात कर लेता हूँ। एलुमिनियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं या एलुमिनियम साइनाइड की जिसकी आप बात कर लें। चलें एलुमिनियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। एलुमिनियम कार्बोनेट, एलुमिनियम कार्बोनेट, ठीक है। अब एलुमिनियम का कौन सा ग्रुप है यहाँ पे अगर आप देखें, अगर अव्वल तो आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर याद हो तो ये एलुमिनियम का कौन सा ग्रुप है, 3 ग्रुप है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +3 चार्ज है। लिहाजा हम एलुमिनियम के ऊपर इसका चार्ज लिख लेंगे। यहाँ पर एलुमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +3। कार्बोनेट, अभी हम रेडिकल की जो बात कर रहे थे उसी के अंदर हमने कार्बोनेट को ही सबसे पहले डिस्कस किया था। वो क्या था, CO3-2 था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कार्बोनेट CO3-2, ठीक है। अब ये जो -2 है इसको हम क्या करेंगे, एलुमिनियम की साइड पे लेके आएंगे और एलुमिनियम वाला +3 कार्बोनेट ये इधर आ जाएगा और ये जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखने का क्या तरीका होगा कि यहाँ पर हो जाएगा Al और 2 आ जाएगा, -2 बेशक लिख लें यहाँ पर फिलहाल। अब कार्बोनेट सारे के नीचे आपने 3 लिखना है, ये इस तरह CO3 ब्रैकेट और फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3 लिख देता तो ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है तो वो फार्मूला चेंज हो जाता, इसलिए जब भी आप रेडिकल लिखोगे तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Al2CO3 ट्राइस, ठीक है जी। ये आपके पास क्या बन गया, एलुमिनियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। समझ आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केमिकल फार्मूला लिखना आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मसला इसमें किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो आप लोग इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे इधर कमेंट्स कर लेंगे तो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं इस बात की मज़ीद वजाहत कर सकूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप लोगों का क्या काम है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन की, अब कुछ आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है कि आपने कौन कौन से चीज़ें हल करनी हैं। आपने सिंपल कुछ कंपाउंड को नेम देना है, जिस तरह यहाँ से आप नेम एलुमिनियम कार्बोनेट, तो हम एलुमिनियम कार्बोनेट कह देते हैं। आपने जो नाम बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, इसको नाम आपने देना है NH4 2 CO3, इसका नाम बता देना है कि ये कौन सी चीज़ है। सिमिलरली आपने चलें जी, आपने ये करना है कि आप मुझे इसका नाम बता दें, Al2SO4 ट्राइस, इसका नाम आपने बताना होगा। सिमिलरली एक चीज़ और मैं भूल गया, लेकिन चलें आप नाम बता देना है NaNO3, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब ये आपके पास क्या चीज़ है, सोडियम है, और NO3 आपके पास क्या होता है, नाइट्रेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है जी। आपने इनके नेम बता देने हैं। इसी तरह आपको मैं नेम लिख देता हूँ, आपने उनके क्या बनाना है, आपने उनका फार्मूला ड्राइव करना है। इनको आपने नेम देने हैं और अभी जो मैं लिख रहा हूँ उनका आपने क्या ड्रा करना है, फार्मूला ड्रा करना है। और उसके अंदर सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास कैल्शियम साइनाइड, एक इसका फार्मूला ड्राइव करना है आपने, और दूसरा आपने ड्रा करना है जनाब बोरॉन सल्फेट। चलें बोरॉन सल्फाइड कर लें, सल्फेट को रहने दें, आप सल्फाइड कर लें, ठीक है जी। तीसरा जो आपने ड्राइव करना है वो किस चीज़ का, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक हल्की सी असाइनमेंट है आपके लिए, असेसमेंट है कि आप लोग कोशिश करें कि क्या आप इनको नेम दे सकते हैं। आप मुझे इनकी पिक्चर सेंड कर लें या कमेंट में इनकी पिक्चर अपलोड कर लें। अगर कहीं पे कोई मसला होगा तो मैं आपको दोबारा हेल्प कर दूँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।